खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद अरकान को हुकूमत साजी में कानूनी और आइनी पेचीदगियों का सामना है। माहिर कानून एडवोकेट मुमताज़ कहते हैं आज़ाद अरकान को मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए किसी न किसी जमात में शामिल होना होगा। कानून और आइन मजीद क्या कहता है, जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा से आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत में आज़ाद अरकान जो है वो कामयाब हुए हैं। आया अब ये आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं या नहीं, इस हवाले से माहिर कानून मुमताज़ एडवोकेट से बात करते हैं। जी बताइए, वो आज़ाद अरकान कामयाब हुए तो वो हुकूमत साजी कर सकते और अगर कर सकते तो आइन और कानून इस सिलसिले में क्या कहते हैं? रिसेंट इलेक्शन में प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी जो पीटीआई के हमारे याफ्ता कैंडिडेट्स थे अब आज़ाद शक्ल में जो मंतखब हुए, सूबाई सतह पे तो उनके जो नंबर्स है उस हिसाब से तो क्लियर कट उनको एक मेजॉरिटी हासिल हो गई है, तो वो गवर्नमेंट तो फॉर्म कर सकते हैं। फेडरल लेवल पे वहाँ भी उनको बड़ी मुश्किलात अभी दरकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 172 173 सीट्स तो उनको चाहिए होंगी, जो फॉर टाइम भी किसी भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI और इंडिपेंडेंस किसी के पास अवेलेबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्टेड उम्मीदवारान हैं, अभी जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनको 72 घंटे के अंदर किसी न किसी पार्टी के साथ ख़ुद को एफिलिएट करना होता है, वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि सिंगल हैंडेड इस पोजीशन में वो ना तो स्पेशल सीट्स क्लेम कर सकते, ना वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उसके एंटाइटल होते हैं। बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।